नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया गल्फ हिंदी खबर पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मिंटू कुमार। दोस्तों, जब किसी गरीब आदमी को जब कभी प्रशासन या सरकार या केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं रहता है न्याय के प्रति, तो बस उसे एक ही चीज़ याद आता है, वो भगवान का न्याय। और उसको पता होता है, उस गरीब आदमी को पता होता है कि अब भगवान ही हमारी रक्षा करने वाले हैं या फिर हम पे न्याय करने वाले हैं। ठीक ऐसा ही कांड हुआ है हाथरस जिले में, जो आप सभी को पता होगा। जो दलित पीड़िता थी, जिसका सबसे पहले जो लड़की थी उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसके हड्डी को तोड़ा गया, उसे मारा गया और उसके गले को भी दबाया गया था, जो आप सभी को पता है। और उसको बलात्कार करके खेत में छोड़ दिया गया। जब उसकी जब माँ गई तो देखी कि उसका जो सीने का कपड़ा है वो फटा हुआ है, तो उसने फटाक से अपना साड़ी का कपड़ा डाला और फिर उसको पुलिस थाने में लेके गई केस दर्ज कराने के लिए। लेकिन पुलिस वालों ने उसका केस दर्ज नहीं किया। फिर उसको अलीगढ़ के लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसका जो कंडीशन था काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। फिर उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। वहां पे उसका इलाज चला, लेकिन दुर्भाग्य बोले जो भी बोले, उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से इस लड़की के मुद्दे पर बहुत सारा बवाल हुआ। राजनीतिक दलों ने अपने अपने वोट बैंक के लिए रोटियां सेकी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी। लेकिन किसी ने उसको न्याय नहीं दिलवाया। और जो 4 लड़कों को हिरासत में लिया गया था, उन लोगों ने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारा इस केस में कोई हाथ नहीं है। और जिन लोगों से भी पूछो, सब लोगों ने ये बोला कि नहीं, वो 4 लड़के जो है बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या जो लड़की मरने के समय पे जब उसने बयान दी थी और उसने ये बोला था कि मेरा रेप हुआ है और मेरे को पीटा गया और मारा गया है, तो संविधान में इस बात का जिक्र है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि अगर मरने वाला आदमी हो या औरत, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उनका जो बयान होता है सारे सीमाओं और विवाद से परे होता है। और उनके उस बयान के आधार पर केस दर्ज किया जाता है और फिर जो कल्प्रिट होता है, जो अभियुक्त होता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। जो कल्प्रिट है, जो अभियुक्त है, जो दोषी है, वो बेकसूर हो गए। और जो लड़की जो है, जिसका बलात्कार हुआ, जिसको मारा गया और फाइनली उसका मृत्यु हो गया, उसको न्याय नहीं मिला। और यहाँ तक कि उसके ऊपर कई तरह के लांछन भी लगाया जा रहा है, दोष भी लगाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसका चक्कर उस लड़के के साथ था, तो पैसे के लिए किया गया है, तो गरीब लोग हैं तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि उस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिला। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ये कहती है कि हमारा जो सरकार है वो गरीब औरतों, महिला के लिए खड़ा है। लेकिन क्या जो दलित क्लास की जो लड़की है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वो भी तो गरीब है और वो भी तो किसी की बेटी है, तो फिर उसको न्याय क्यों नहीं मिला। इतनी सारी बातें हुई मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके ऊपर राजनीति खेला गया। सब लोगों ने राजनीति खेला, सब लोगों ने अपने वोट के लिए राजनीति खेला। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होगी जो उसके ऊपर जो बलात्कार हुआ या फिर जो उसको मारा गया, किसी ने उसके न्याय की मांग नहीं की। सब लोगों ने, यहाँ तक कि कुछ मीडिया वालों ने भी अपना न्यूज़ चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए उन लोगों ने न्यूज़ दिखाया, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने उसके न्याय के हक की मांग भी की। तो मेरे कहना ये है कि वहाँ पे जितने भी लोग गए थे, सब अपने अपने सेल्फिश, अपने अपने फ़ायदे के लिए गए थे। किसी ने ये नहीं बोला कि भाई इसको न्याय दो। यहाँ तक कि एक बात और उजागर हुआ है, एसआईटी टीम की जो जांच है और पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उन लोगों ने जांच किया तो एक बात खुलासा हुआ है कि जो भीम आर्मी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आज़ाद, उनका भी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और से उनका लिंक है और उन्होंने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी। लेकिन ये बात क्या सच है क्या झूठ है किसी को पता नहीं है। लेकिन जो एसआई की टीम तो कह रही है, लेकिन अब ये तो जांच की बात है और ये जांच जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी तो ये बात का खुलासा होगा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है, क्या उन्होंने 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी या फिर उनका पीएफआई से कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है। लेकिन बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लड़की को न्याय नहीं मिला, इसका मुख्य वजह यह है कि जो वहाँ के
जो आरोपी है, जो अभियुक्त है, वो स्वर्ण क्लास के लोग हैं, यानी वो राजपूत है। और वहाँ पे दलित का जो घर है वो 2 से 4 है और बाकी सारे राजपूत ही राजपूत है। और इस केस को ऐसे हिसाब से पलटा गया कि सब जितने भी स्वर्ण क्लास के लोग थे सब एक हो गए, और ये जो दलित परिवार है मात्र 2 या 4 परिवार, ये क्या कहेंगे। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट तो, बहुत लोग तो इस पर लांछन लगा रहे हैं कि इसने पैसा लिया है एनडीए पार्टी यानी विपक्षी से, और इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं कि स्वर्ण क्लास के जो लोग हैं उन्होंने इसके लड़की का बलात्कार किया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो पीड़िता जो लड़की मर चुकी है उसके परिवार पे लांछन लगाया जा रहा है। कोई तो कह रहा है उसका भाई मारा है, कोई कह रहा है उसके भाभी का कनेक्शन लड़कों के साथ है, कोई कह रहा है मम्मी ने मारा है, कोई कह रहा है ज़मीन का विवाद चल रहा है, कोई कह रहा है प्रेम प्रसंग है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। और जो गरीब घर वाले हैं उनको सरकार से भरोसा टूट चुका है। अब उनका सरकार पे कोई विश्वास नहीं है, अब उनको भगवान पे विश्वास है कि भगवान ही शायद कुछ कर सके न्याय के लिए। लेकिन एक बात तो जाहिर है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी मानती है और संविधान भी अपना मानता है कि मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जब लड़की मर गई, लड़की मरते वक्त उसने बयान दिया कि मेरा बलात्कार हुआ है और मेरे को मारा गया है, पीटा गया, फिर हमारा जो कानून क्यों नहीं मानता है, हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को क्यों नहीं मान रही है। हालांकि इस मुद्दे को हटा के, इस मुद्दे को भटका के इसमें दूसरा मुद्दा लाया जा रहा है, जैसे पीएफआई से लिंक, 100 करोड़ रुपए के फंडिंग, जमीन का विवाद, दोनों के प्रेम प्रसंग और बहुत तमाम बातें हैं जो इस मुद्दे में लाया जा रहा है। इस जो ओरिजिनल मुद्दे, उस मुद्दे को वहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। लेकिन जो मुद्दा है वो तो दुनिया को पता है कि लड़की के साथ किया हुआ है। बस इस वीडियो में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए था और मिलना भी चाहिए। आपका क्या राय, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिए और बताइए क्या लड़की को न्याय मिलना चाहिए और जो हुआ उसके साथ वो सही है या गलत है। प्लीज़ अपना सुझाव रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर सकते हैं। नमस्कार।